नमस्कार। यौगिक सूक्ष्म व्यायाम, इसके अंतर्गत उच्चारण स्थल तथा विशुद्ध चक्र की शुद्धि, इस क्रिया का अभ्यास करेंगे। शारीरिक स्थिति, आगे से पैर दोनों मिले हुए होने चाहिए, हाथ की उंगलियां भी आपस में मिली हुई होनी चाहिए और सीना आगे। इसके लिए कंधे को उठा के थोड़ा पीछे ले जाके ऐसे नीचे करेंगे तो यह भी आगे हो जाएगा, छाती भी आगे हो जाएगी। तो इस तरह से सीधा, बिल्कुल सीधा, पैर से लेकर सिर तक बिल्कुल सीधा खड़ा रहेंगे और हमारा ध्यान, इस क्रिया को करते समय हमारा ध्यान उच्चारण स्थल कंठ पे होना चाहिए। यहाँ पर ध्यान रखते हुए इस क्रिया को करेंगे। चेहरा बिल्कुल सीधा सामने देखते हुए इस क्रिया को करेंगे और सांस प्रश्वास को छोड़ेंगे और लेंगे। सांस प्रश्वास की क्रिया को करनी है 25 बार, कम से कम इसकी आवृत्ति 25 बार होनी चाहिए। आरंभिक क्रम 25 बार। और कैसे करना है देखें, सीधा खड़ा होकर के चेहरा सामने और ध्यान कंठ पे रखते हुए इस क्रिया को करेंगे। आंखें बंद करेंगे और इस क्रिया से होने वाले प्रभाव को महसूस करेंगे। कम से कम 2 से 3 सेकंड तक विश्राम। क्योंकि इसका नाम उच्चारण स्थल तथा विशुद्ध चक्र की शुद्धि क्रिया है, यह सांस प्रश्वास की क्रिया को बहुत तेजी से सांस को छोड़ना और ग्रहण करना होता है। तो इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो हाई ब्लड प्रेशर वाले हैं, जिनको हृदय की गंभीर रोगों से जो पीड़ित हैं, जिनको पेट में ऑपरेशन हो रखा हो, जिनको अल्सर हो, जिन्हें मिर्गी की समस्या हो और जिन्हें दौरा पड़ता हो, उन्हें इस क्रिया को नहीं करना और बाकी सभी लोग इस क्रिया को करेंगे। कम से कम 25 बार इसकी आवृत्ति। इसका नाम है उच्चारण स्थल तथा विशुद्ध चक्र की शुद्धि। इसका लाभ क्या है, यह जो है कंठ, हमारे कंठ के अंदर जो नाड़ी, जिस नाड़ी के अंदर जो कंठ के अंदर जो जहाँ पे शब्द का उच्चारण होता है, वहाँ पर वात, पित्त, कफ और जो मज्जा इत्यादि जो ऐसे तत्व हैं, उसकी सफाई हो जाती है। तो इससे हमारा क्या होता है, कटु, जो जिनका कटु स्वर है, जो कड़वा जिनकी आवाज़ है, वह मधुर हो जाता है और जो तुतला के बोलते हैं उनका तुतलापन दूर हो जाता है और विचार करने की शक्ति बढ़ती है। संगीत का अभ्यास करने वालों के लिए यह बहुत ही परम उपयोगी सिद्ध होता है। संगीत का अभ्यास करने वालों के लिए यह परम उपयोगी है। ठीक है, अभी दूसरी क्रिया करेंगे, बुद्धि तथा धृति शक्ति विकासक क्रिया। इस क्रिया को कैसे करेंगे, सीधा खड़े रहेंगे, जैसे सम स्थिति में आगे से पैर मिले हुए और हाथ भी बिल्कुल सीधा, और यह जो है पीछे, यह जो पोर्शन है यह पीछे पीठ में मिला देंगे, यहाँ बिल्कुल सीधा। आंखें खुली हुई रहेंगी और ध्यान हमारा शिखा मंडल पे रहेगा, जहाँ पे शिखा बांधते हैं, यहाँ पर ध्यान रखते हुए इस क्रिया को करेंगे। कैसे करेंगे, विश्राम। चेहरा को सामने लाते हुए आंखें बंद करके इस क्रिया से होने वाले प्रभाव को महसूस करेंगे। कम से कम 2 से 3 सेकंड ऐसे ही आंखें बंद करके खड़े रहेंगे। विश्राम। इसका नाम है बुद्धि तथा धृति शक्ति विकासक क्रिया। जैसा नाम है वैसे ही इसका लाभ है, बुद्धि की शक्ति का विकास करना। यह हमारा शिखा मंडल के नीचे जो बुद्धि है, यह किस परिमाण वाला है, यह गाय, सामान्य गाय का जो खुर होता है उसी के परिमाण का, उसी के आकार का यहाँ पर बुद्धि है। उसमें घड़ी की सुई के आकार की एक नाड़ी है, उसमें भी कफ इत्यादि जमा हो जाने से उसमें विषय की किसी भी जैसे याददाश्त या किसी विषय में संशय हो, विक्षेप हो, बुद्धिमान हो जाती है, जैसे इस तरह का संशय दोष उत्पन्न हो जाते हैं। तो इस क्रिया करने से उस नाड़ी की शुद्धि हो जाती है। इससे क्या, सद्बुद्धि जागृत करने वाले तंतुओं का इसमें विकास होता है। सद्बुद्धि जागृत करने वाले जो नाड़ी होती है, जो उनका तंतुओं का विकास करता है। ठीक है, अब आगे के, अभी अब आज्ञा दीजिए, आगे फिर हम एक नए वीडियो के साथ आपके
समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।